हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है मंगलवार का, तारीख 28 नवंबर। सुबह के इस वक्त जो है वो बज गए हैं 5:30। जी हाँ, थोड़ा सा आधे घंटे का हेर फेर में जो है मैंने रूटीन में थोड़ा सा अपना चेंज करा है। पहले मैं 4:30 उठती थी, गर्मी के टाइम पे 4 भी उठ जाती थी, जैसे काम की ज़रूरत होती थी उसी हिसाब से मैं उठती थी। लेकिन अभी बच्चों के बस जो है आधा घंटा लेट हुई है, तो मैं भी जो है आधा घंटा लेट ही जो है वो उठती हूँ। अभी पहले बस 7 आती थी, तो अभी 7:30 जो है वो आती है। तो इसलिए मैं भी आधा घंटा लेट ही उठती हूँ। एक तो ठंड है, ठंड में इतनी थोड़ा ना बाहर बहुत ही, एक तो गर्मी में अंधेरा होता है, तो सुबह 5 बजे तक जो है वो दिन निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो चल जाता है। लेकिन ये वाला अंधेरा जो 6:30 बजे तक रहता है, तो उसमें थोड़ा सा ना अकेले में मतलब धक 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 वो एक वो थोड़ा सा वो रहता है ना कि हाँ अंधेरा है, अंधेरा इतना घना अंधेरा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आधा घंटे के रूटीन में अपना जो है वो चेंज मैं कर लूँ। अकेले वैसे मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन इतना घना अंधेरा जो है, बिल्कुल सूना, सब किसी भी चीज़ की आवाज़ जो है वो नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो रूटीन में चेंज कर दिया। अच्छा, आज जो है मैं आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन शेयर करने वाली थी, क्योंकि मेरे पास कमेंट ये आए हैं कि दीदी आप बहुत सारा मॉर्निंग रूटीन आप लोगों ने आपने शेयर करा है, आफ्टरनून रूटीन या जो है इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन भी आप भी जो हमारे साथ शेयर करिए। तो जी आज मैंने मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, लेकिन पंगा कुछ और हो गया आज, और चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़ें जो है अभी मैं आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मैं चाहती नहीं थी, लेकिन बहुत सोच समझ कर, क्योंकि वो एक चीज़ सिर्फ एक सब्सक्राइबर से रिलेटेड वो चीज़ नहीं है, वो सब जितने जिन जिन सब्सक्राइबर के पास मेरे नंबर हैं उन सब से रिलेटेड वो चीज़ है, और मुझे शेयर करना जो है वो सही लग रहा है, तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सुबह तक सारी चीज़ें ठीक थी, उसके बाद जो है मेरी एक सब्सक्राइबर के साथ जो है हल्की फुल्की किसी चीज़ को लेकर बहस हुई है। क्या हुआ है, क्या बात हुई है, बहस भी नहीं कहेंगे आप, नॉर्मल जो भी बात हुई है, उनको मेरी चीज़ अच्छी नहीं लगी, मेरा बात करने का जो भी मैंने उनको बोला है वो मैं डिटेल में बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। सिर्फ उनका तो एक एक बार जो है वो कह के चले गए, लेकिन मेरा समझिए आपकी मतलब इतने प्यार से आप लोगों ने मेरे से नंबर मांगा है, मैं सबसे बात कर रही हूँ, सबके जो है रिप्लाई दे रही हूँ, वो भी अब मेरे लिए गुनाह जैसा जो है वो बन गया कि मैंने क्यों करा वो नंबर, मैंने क्यों शेयर करा। आज बहुत सारे मेरे पास बाद में कमेंट आए थे कि दीदी आपको नंबर शेयर नहीं करना चाहिए था। आज मुझे उन लोगों की बात ना एकदम सही लग रही है कि जो है मुझे नंबर शेयर नहीं करना चाहिए था। आज बहुत बड़ी मुझे अपने आप में लग रहा है कि ये मैंने जो है बहुत बड़ी गलती करी है कि मुझे नंबर शेयर नहीं करना, क्योंकि जो मैं दिख रही हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ, वही मेरा रूटीन है, उससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ है ही नहीं मेरी लाइफ में। क्या मैं शेयर करूँ? ससुराल में कोई हो तो मैं वो चीज़ शेयर करूँ, इतना बड़ा परिवार है, लेकिन परिवार को मैं शेयर नहीं कर सकती, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। हम एक परिवार में मान लो 5-6 मेंबर हैं, 5-6 मेंबर, कोई क्या होता है व्लॉग में आना पसंद करता है, कोई व्लॉग में आना पसंद नहीं करता, तो उसी एक परिवार में सारे वीडियो में नहीं आते, वो तो बहुत बड़े कुनबे की बात हो जाती है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि मेरे हस्बैंड व्लॉग में आना पसंद नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं होता, सब कुछ गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशंस होती है, वो एक अलग सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर तो जो है मैंने जो नंबर शेयर करा है उसमें एक एक चीज़, बहुत सारे सब्सक्राइबर का क्या है कि लगभग सबने 99% सबने जो है बस मेरे से बात करी है, क्योंकि उनका काम ये था कि वो हम जिसकी वीडियो देख रहे हैं बस एक बार उनसे बात हो जाएगी। रियली में वो वही इंसान है, अपना एक्सपीरियंस पर्सनल फ़ोन कर करके उन्होंने मेरे से एक्सपीरियंस लिया, मेरी उनसे बात हुई, सारी चीज़ें हुई, एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा। लेकिन कुछ 1-2 सब्सक्राइबर है, 2-4 हमारे ऐसे सब्सक्राइबर थे जिनसे मेरी डेली बेसिस पे बात हो रही थी। उनमें से एक सब्सक्राइबर है गाज़ियाबाद से, नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन अब वो एक-एक चीज़, अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप गुड मॉर्निंग का मैसेज शेयर कर रहे हैं तो मैं उसी टाइम भी रिप्लाई कर देती हूँ। उस टाइम जिस टाइम मैं चाय पी रही हूँ या कुछ और काम कर रही हूँ, अगर मेरे हाथ में फ़ोन है तो मैं उसी टाइम कर देती हूँ। बाद में मैसेजेस का रिप्लाई जो है मैं 11 बजे के बाद जो है वो करूँगी। लेकिन बार-बार देखो, नेट मैं फ़ोन का बंद करके नहीं रख सकती, और ना ही मेरा कोई नेचर ऐसा है कि मैं किसी का रिप्लाई ना करूँ। अगर कोई किसी उम्मीद से मेरे पास जो है मैसेज कर रहा है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरे अंदर इतना एटीट्यूड नहीं है कि मेरे सामने मैसेज आ रहा है और मैं उसका रिप्लाई ना करूँ। तो चीज़ बस यही है, और इन्हीं चीज़ों से वो चीज़ शुरू हुई है। एक जो सब्सक्राइबर हैं वो डेली मतलब मेरे को मैसेज कर रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं उनको मान रख रही हूँ, मैं उनका बहुत प्यार से बात भी कर रही हूँ, अच्छा उनके मैसेजेस का रिप्लाई भी कर रही हूँ। लेकिन एक जो वो होता है ना, एक जासूस की तरह, अभी आप उठ गए हो, अभी आपने झाड़ू पोछा कर लिया है क्या, अभी आपने ये कर लिया है क्या, अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं क्या, अभी आपने चाय पी ली है क्या, अभी आपने ये कर लिया है क्या, अभी आप मार्केट चले गए हैं क्या।
तो इस तरह एक एक चीज़ का मैं किस किस को मैं रिप्लाई दूंगी भाई। और ना ही मैं मतलब बहुत खुश हूँ उन सारे सब्सक्राइबर से जिन्होंने सिर्फ खाली मेरे से बात करी, और जो बात करे सिर्फ खाली गुड मॉर्निंग का मैसेज, या खाली ये पूछ रहे कि दीदी व्लॉग आज क्यों नहीं आया जिस दिन नहीं आ रहा है, उसके अलावा उनका कभी कोई मैसेज नहीं आता है, सबको पता है। लेकिन और मैंने जब नंबर शेयर करा था उससे पहले मैंने कहा था मैं किसी को इससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करूंगी, क्योंकि जो है मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ों में बहुत बुरा, ना ही मैं जो है मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा सिर्फ लोगों ने फ़ायदा उठाया है। और मैं फ्रेंडशिप तो आप भूल ही जाओ, एक नॉर्मल जिसको बात करनी है आप सिर्फ मतलब नॉर्मल बात करो, और मेरे बात का मान सब ने रखा है, सिर्फ नॉर्मल जो बात करके सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। और जिस दिन एक बीच में 2 दिन व्लॉग नहीं आया तो बस यही हुआ था कि दीदी आपका व्लॉग नहीं आया, तो मैंने कहा था कि मैं बिजी हूँ, ससुराल में हूँ, XYZ जो भी मैंने जो है रिप्लाई करा था, ठीक है। लेकिन एक एक चीज़ का मैं रिप्लाई, 1-2 सब्सक्राइबर हैं बस, मतलब एक ही ज़्यादा है, दूसरा तो है ही नहीं, आप ये मान के चलिए। तो अब मैं क्या बताऊँ, अब मैं उनको, अब फिर मैंने उनको रिप्लाई करा कि मैंने बस उनको यही बोला कि आप तो मेरी सास की तरह, या मतलब एक जो मेरे हस्बैंड भी इतनी चीज़ नहीं पूछ रहे हैं जितनी आप जो है वो बार बार में जो पूछ रहे हैं कि उठ गए हो क्या, बैठ गए हो क्या, ये भी कर लिया क्या, वो भी कर लिया क्या, ऐसे ये भी हो गया क्या, वो भी हो गया क्या। ये चीज़ बहुत गलत है भाई। देखो एक एक पर्सनल चीज़ में क्या मैं सारा दिन फिर मैं फ़ोन लेके टक 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 टक, फिर ऊपर से ये खुद वो बोल रहे हैं अगर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर, चलो मैंने कर दिया, आपने रिप्लाई नहीं करना था। अरे मैं आपको मान दे रही हूँ, आपके मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ, आपका मान बढ़ा रही हूँ कि मेरे पास किसी का मैसेज आया मैंने उसका रिप्लाई करा। इतना एटीट्यूड मेरे अंदर नहीं है कि मेरे सामने किसी का मैसेज आया और मैं उसका रिप्लाई ना करूँ। चाहे मेरे पास उस टाइम नहीं है तो मैं बाद में करूँ, कैसे भी करूँ, जैसा भी है मैं रिप्लाई कर रही हूँ। लेकिन इतनी घमंडी मैं नहीं हूँ, और एक एक चीज़ का मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ कि अब उठ गए हो, बैठ गए हो, अब आपने झाड़ू पोछा कर लिया, अब आपके हस्बैंड ड्यूटी चले गए, अब ये कर लिया, अभी वो कर लिया, अब ये। भाई ये चीज़ नहीं है, इतना तो कोई सास भी वो नहीं करती यार जितना तुम वो कर रही हो। तो बस अभी फिर जो है इस टाइम पे मैं दिन में अपना कोर्ट वोर्ट का कुछ काम था लाइसेंस से रिलेटेड, वो करवा के अब फिर मैं बच्चों के लिए खाना बनाने आई थी, और इसी टाइम जो वो सारी बातें जो वो हुई थी। फिर जो है बच्चों को लेना भी था स्कूल बस से, और फिर खाना वगैरह भी बनाना था, तो मेरे पास फिर उस टाइम दिमाग मेरा ख़राब हुआ। फिर मैंने सोचा अपना बैठ के अपना जो है ये कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो बना नहीं पाऊँगी, कल बनाऊँगी। तो कल इसकी रेसिपी प्रॉपर, लास्ट टाइम तो प्रॉपर शेयर नहीं कर पाई थी, तो इसकी रेसिपी जो है वो मैं कल जो वो प्रॉपर शेयर करूँगी। और फिर भाई भी आ गया था क्योंकि हमें शाम को जो है दोबारा निकलना था। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत बार मुझे अपने भाइयों की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि नहीं है मेरे हस्बैंड के पास टाइम, मैं क्या करूँ। और कोर्ट वोर्ट का मुझे पता नहीं कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ जो वो करना है। तो प्लीज़ आप लोग उनको ये चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है। और फ्रेंड तो मैं किसी को भी नहीं बना सकती हूँ, मेरे से ये चीज़ की उम्मीद मत रखना कि मैं फ्रेंड की तरह उसको फिर मैंने यही चीज़ सबसे पहले बोली थी कि वो अपनी पर्सनल बातें, क्या होता है कि अटैचमेंट होता है तो इंसान पर्सनल बातें शेयर करने लग जाता है। वो अटैचमेंट मैं नहीं चाहती, बाद में उन चीज़ों को लेकर धोखा मिलता है। मैं नहीं चाहती, ना किसी को फ्रेंड बना सकती हूँ, ना मैं किसी को बहन बना सकती हूँ, ना किसी को आंटी बना सकती हूँ, किसी को कुछ नहीं बना सकती हूँ। एज अ सब्सक्राइबर, एज अ यूट्यूबर आप लोगों ने मेरे से बात करी, और बात करी तो फिर बस मेरी हो गया जो कुछ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते ये चीज़ चलती हैं, लेकिन एक एक चीज़ डिटेल में नहीं चलती हैं। तो अनुष्का जी आप समझ गई होंगी ना, मुझे लेना अभी मजबूरी हो गई है मेरी। तो आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और मेरी टोन जो है जिस जिस तरह अभी मैं बात कर रही हूँ ना, वो मतलब ऐसे ही मैंने उनको रिप्लाई करा था, और यही आवाज़ आप लोगों को मेरी पसंद आती है। अभी यही आवाज़ उनको बुरी लग रही है कि आप किस तरह की टोन में बात कर रहे हो। भाई ठीक है, जो भी है हो गया है, जो फुल डिटेल और मैंने पूरा जो है आगे मैंने शेयर करा है। तो अभी आने वाले, मैं जानती हूँ बहुत सारे सब्सक्राइबर के मैसेज आने वाले हैं, दीदी मैम ने कहा था कि आपने गलत शेयर करा नंबर। मैं मतलब बहुत बड़ी गलती मेरे से हुई है रियली में, और ये गलती जो है ये नंबर मैं बहुत जल्द मैं बंद करवा दूंगी, और ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि ये नंबर जो है अभी फ़िलहाल मेरे कुछ जहाँ जिनके साथ मैं काम करती हूँ, वीडियोस वगैरह से रिलेटेड या कैंपेन वगैरह से रिलेटेड मैं काम करती हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू में शेयर करती हूँ, तो उनके पास है नंबर, ये मैं एक्सचेंज करवा लूँगी। और ये भाई मुझे बता रहा कल जो मुझे करना है वहाँ पे उसके लिए। आज मैं आप लोगों के साथ जो है फुल डे रूटीन ब्लॉग जो है वो शेयर करने वाली थी, क्योंकि आज मुझे हिमांग को लेकर ट्यूशन क्लास के लिए भी नहीं जाना था, राइटिंग क्लास के लिए हमें, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे उसकी छुट्टी रहती है। लेकिन दिन में ही मेरा दिमाग जो है इतना ख़राब हो चुका है, फिलहाल छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ हो चुका है। सबसे पहली बात, आप लोगों ने मेरे से नंबर मांगा था और मैंने नंबर शेयर करा, बहुत बहुत बोलने के बाद, मतलब बहुत लंबे टाइम से जो सब्सक्राइबर पिछले 4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना,
तो वो लोग भी जो है, मैंने उन लोगों के साथ आज तक नंबर शेयर नहीं करा था। अब सब इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है, आप सब मेरे साथ जुड़े रहे हैं, तो इतने सारे लोगों के कहने के बाद मैंने एक नंबर जो है, अपना जो बिजनेस नंबर है वो मैंने शेयर करा था। अब पंगा क्या हो रहा है, मेरे जो है तब से लगातार डेली, मतलब स्टार्टिंग में 3-4 दिन तो बहुत बहुत कॉल्स भी, मैसेजेस भी, ये भी मैंने सबका रिप्लाई करा, सबने एक बार बात करी और ठीक है अपनी अपनी लाइफ में बिजी, क्योंकि उनका मकसद यही था बस एक बार बात हो जाए, रियली में हम उस बंदे के व्लॉग जो है वो देख रहे हैं सामने वाले इंसान के, तो वो उस चीज़ में बहुत हैप्पी थे और मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत हैप्पी थी। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिनका सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, मैं उनका सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज का जो है वो रिप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं उसी टाइम मेरे को चाय पी रही होती हूँ, उसी टाइम रिप्लाई कर देती हूँ, वो एक अलग चीज़ है। अगर उस टाइम भी मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं काम खत्म करने के बाद रिप्लाई कर देती हूँ। एक सब्सक्राइबर जो ऐसी हैं जो डेली जो है मेरे पास मैसेज कर रही है, मेरे से बात भी करी है, एक बार आई थिंक वीडियो कॉल पे भी बात हुई है, हाँ 1 या 2 बार बात हुई है वीडियो कॉल पे, और वैसे भी नॉर्मल बात हो रही है। लेकिन वो आज जो है सुबह, मतलब सारे जितने भी वो मैसेज कर रही हैं, सभी मैसेज का मैं रिप्लाई कर रही हूँ जब मुझे टाइम लग रहा है। आप लोग, मैंने एक वीडियो शेयर करा था नंबर देने से पहले कि मैं किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाती हूँ, उनको लगता है कि मैं उनकी फ्रेंड बन गई हूँ या फिर वो मुझे अपनी फ्रेंड बनाना चाह रही है, नहीं बनाती हूँ भाई। ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोला है कि मेरे साथ जो है बहुत बड़ी धोखाधड़ी जो है 2-4 बार हो चुकी है, मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। आप लोगों को बात करनी थी तो मैंने नंबर शेयर कर दिया। नंबर शेयर करना, बात करना और दोस्त बनाना वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। सेकंड चीज, एक एक चीज बताना, हाँ दीदी अब आप उठ गए हो, हाँ दीदी नीचे जाके झाड़ू पोछा कराए हो, हाँ दीदी खाना बना लिया है, हाँ दीदी बच्चे स्कूल चले गए, हाँ दीदी हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। भाई नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। आंखों की शर्मा शर्मी जिसे कहते हैं, वो वाली चीज मैंने कुछ दिन से मैं लगातार निभा रही हूँ। एक एक चीज मैं उनको बता रही हूँ, भाई मेरी जासूसी मत करो। अब मुझे ये जासूसी लग रही है, मुझे ये वो लग रहा है कि मेरी सास होती वो भी इतना ना करती, मेरे हस्बैंड ही रोका टोकी ना करती, या इतना पूछताछ जो ना करते मेरे से, बिल्कुल भी नहीं करते। अब तुम क्या कर रही हो, अब तुम क्या कर रही हो, ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए। ना मैं किसी को फ्रेंड बना सकती हूँ, ना मुझे किसी पे भरोसा है। बहुत बार भरोसा टूट चुका है और बहुत सारे यूट्यूबर जुड़े हैं मेरे साथ जो सिर्फ इसी चीज के लिए, एक यूट्यूबर का मैसेज भी आया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, मेरे उनसे बात हुई थी कि सेटिंग बता दो चैनल की। पहले नॉर्मल बात हुई थी, मुझे नहीं पता था कि वो यूट्यूबर है, बाद में उन्होंने बताया कि वो यूट्यूबर है। ऐसे ऐसे बात करते करते जब फर्स्ट टाइम हो रही थी, तो ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर जुड़े हैं। अभी अगर सेटिंग करने से जो है, चैनल की सेटिंग करने से अगर यूट्यूब वीडियोस वायरल होती तो मैं 4 साल पहले कर लेती, अभी मेरे वीडियोस क्यों वायरल हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। दूसरी चीज उनकी, जिनकी मैं स्पेशल बात कर रही हूँ, स्पेशल ये मतलब रूटीन अपना छोड़कर आज मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मैं किसी की फ्रेंड नहीं बन सकती हूँ, मैं किसी को अपनी डिटेल नहीं दे सकती। अब मैं जो है पर्सनल व्हाट्सएप पे मैं वीडियो में जो शेयर करती हूँ, मेरा वही रूटीन है। अब मैं, आप उठ गए हो, अब आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट गए क्या दी, ये कर लिया क्या दी, नहीं भाई इतनी डिटेल मैं नहीं दे सकती हूँ। मैं पूरा जासूसी वाला काम जो है वो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। और प्लीज अगर आपको हर्ट हुआ है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी टोन ऐसी ही है, मेरी आवाज आप लोगों को यही आवाज पसंद आई और आज यही आवाज आपको बुरी लग रही है, उनको बुरी लग रही है, कहने का मतलब ये है। वैसे मैंने उनको वॉइस नोट में सब कुछ भेजा हुआ है, मेरी उनसे जो कुछ भी है, और यही वॉइस चीज आपको मतलब मेरी आवाज जो है वो आपको ये लगा कि मतलब बुरे टोन में मैंने बात करी या कुछ और। भाई जो भी है, मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते, ठीक है। मैं इतनी डिटेल किसी को नहीं दे सकती हूँ, मैं किसी को भी नहीं, जो है वो वीडियो में है। मैंने अगर मान लो कल मैंने वीडियो में बोला कि मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है, आज मैं मार्केट नहीं गई क्योंकि जिसके साथ मुझे मार्केट जाना था उसके हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो कल गंजे में दिखाने जाएगी तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। और आज मुझे अपने उसका काम था, मुझे अपने लाइसेंस का काम था, मुझे अपना मेरा जो है काफी टाइम से लाइसेंस बनना पेंडिंग पड़ा है। कभी स्ट्राइक हो रही है, कभी छुट्टियां हो रही है, कभी कुछ हो रहा था वहां पे, तो फाइनली आज वो चीजें हो रही हैं, तो मैं मार्केट नहीं गई। तो ये मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गया कि मैं मार्केट, आपने तो ये बोला था कि आप मार्केट जाओगे, मार्केट नहीं गई है। भाई मैं, मेरी लाइफ में, मेरी ही नहीं सबकी लाइफ में झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा मेरी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट, मेरी ही नहीं, जिनके हस्बैंड जो है वो आर्मी में है या बेल्ट की नौकरी में जो भी है, जिनके हस्बैंड, कहने का मतलब 9 से 5 की वर्किंग में नहीं है, दिन रात की ड्यूटी करने वालों में से, चाहे वो नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, 2-2, 3-3, 4-4 दिन की ड्यूटी करके घर आते हैं, मैं उनकी बात करूँ, उन औरतों की जिंदगी, मुझे पता है कि उन औरतों की जिंदगी कैसी होती है। एक एक चीज मैं कैसे हैंडल करती हूँ, एक एक चीज
आप लोग तो मैसेज करके अपना इंटरनेट बंद कर लेते हो, मेरे सामने स्क्रीन पर अगर वो मैसेज आ रहे हैं बार बार, मैंने उसका रिप्लाई करा तो वो भी मैंने गलती कर दी कि आप मैसेज इग्नोर कर देते हो। मैं क्यों इग्नोर कर दूं, ये मेरा नेचर नहीं है भाई। अगर मेरे सामने वो आ रहा है तो मैं कोर्ट में खड़ी खड़ी भी मैंने इनके मैसेज का रिप्लाई करा है, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है, जिसको मुझसे बात करनी है खासकर यूट्यूबर, तो प्लीज मुझे किसी सेटिंग वेटिंग या फिर किसी अपने चैनल के प्रमोशन के बारे में मुझसे बात ना करें। दूसरी चीज, किसी सब्सक्राइबर को मुझसे बात करनी है, हाँ मैं सबके रिप्लाई करूँ, आप लोगों के भी मैं रिप्लाई करूंगी और किसी का भी आएगा उसका भी मैं रिप्लाई करूंगी, लेकिन पर्सनल चीजों के बारे में, हाँ आप उठ गए, अब आप बैठ गए, अब एक दो मैं है उनका सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, एक है जिनका जय श्री राम करके मैसेज आता है, मैं उनको साथ साथ में रिप्लाई कर देती हूँ, बस बात खत्म। यार तुम अपनी लाइफ में भी, मतलब वो कह रही है तो आप अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी क्यों भाई, तुम मेरा ऐसा क्या रिश्ता है जो मैं अपनी लाइफ में खुश, ऐसा क्या टूट गया भाई। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा दिमाग खराब इन चीजों को लेकर ना करें। मैं पता है मुझे, आपके हस्बैंड करते होंगे या बहुत सारे जिनके 9 to 5 वर्किंग वाले जो हस्बैंड है वो हेल्प में करवा देते होंगे, बच्चों को रखवा देते होंगे, या मैं बच्चों को रखवा, आप वो कर लो। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत डिफरेंट। कई बार तो मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती, मुझे सिर में दर्द होता है तो मतलब मुझे दवाई लेके काम चलाना पड़ता है। एक टाइम मेरा ऐसा था कि अगर मेरे सिर में 4 दिन दर्द रहा ना तो मैं 4 दिन दवाई नहीं लेती थी। अब मेरे को अगर तुरंत सिर में दर्द होता है, मुझे तुरंत दवाई चाहिए होती है, तुरंत दवाई, क्यों मुझे पता है मुझे करने, मेरे जो है वो करने वाला कोई नहीं है। तो प्लीज इतना मेरे से ना जुड़े। गुड मॉर्निंग तक ठीक है, हेल्थ तक ठीक है, व्लॉग नहीं है आप लोगों ने पूछ लिया, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उठना बैठना नहाना धोना खाना पीना, कहाँ गए कहाँ, ये चीजें मैं नहीं कर सकती। प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के, यहाँ तक के मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। और मैंने उनको भी वॉइस नोट में हाथ जोड़, मैं नहीं बोला भाई, मेरी तरफ से सौ सॉरी, बहुत बड़ी सॉरी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मुझे निकलना है, मुझे फिर से जो है कोर्ट में जाना है अपनी फाइल वगैरह लेने के लिए, कल मुझे टेस्ट ड्राइव देने के लिए जाना है, और भी बहुत सारे काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और जिसको भी मेरी बात बुरी लगी उनको सॉरी।